Assalamualaikum students, welcome to math class. Today we will start our lecture series of functional analysis. आज हम सेक्शन 2.7 का आगाज करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखेंगे। बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर क्या होता है और कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर्स जो है वो क्या होते हैं। अब हमने नॉर्म स्पेस में इनकी डेफिनेशन को देखना है। चलें इनकी डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर आर लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर हम कैसे डिफाइन करते हैं। टी ऑपरेटर है, हमारे पास एक्स पे हमने अप्लाई किया और हमारे पास मैपिंग ऑन सी आई वाई मैपिंग आई। ये हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है। टी एक्स अप्रोचेस टू वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूस। अब इसको कंटिन्यूस कब कहेंगे, एट अ पॉइंट। अब हमने एक्स नोड पे में से कोई पॉइंट ले लेना है, अगर वो कंटिन्यूस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो मैपिंग है वो कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर है। ठीक है, हमारे पास जो टी है वो कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर है। इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट एक्स नोट। एक्स नोट जो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, स्पेस एक्स में से। इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। अब हमने जिस तरह मीट्रिक स्पेस में कंटिन्यूस की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, सेम एज इट इज वही डेफिनेशन है। पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होगा, x माइनस एक्स नोट जो है अगर वो लेस देन डेल्टा होगा तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नोट जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो तो हमारे पास जो इस तरह की तो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूस। तो हमारे पास जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है। हमने पहले यही डेफिनेशन देखी थी कि अगर हमारे पास x माइनस एक्स नोट जो है वो लेस देन डेल्टा हो और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नोट लेस देन एप्सिलॉन हो तो इस तरह के हम फंक्शन को क्या कहते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन। लेकिन अब हमने यहाँ पे देखना है कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर। तो हमने कोई ऑपरेटर डिफाइन कर लिया और हमारे पास जो स्पेस x है उसमें से हमने कोई पॉइंट x नोट ले लिया। अब हमने x नोट पे कंटिन्यूस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करवाना है। अब कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास कोई एप्सिलॉन होना चाहिए और डेल्टा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये वाली कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब हमने जो स्पेस लिया है वो हमारे पास नॉर्म स्पेस है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्म ऑफ x माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा। और यहाँ पे हमने क्योंकि टी ऑपरेटर अप्लाई किया है। पहले जब हमने कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी उसमें हमने फंक्शन अप्लाई किया था तो हमने यूज किया था एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नोट। अब यहाँ पे हमने ऑपरेटर टी को अप्लाई किया है तो हम यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स नोट लेस देन एप्सिलॉन। अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर हो टी एक्स अप्रोचेस टू वाई, एक्स में से हम कोई पॉइंट एक्स नोट लें उस पर हम इस डेफिनेशन को अप्लाई करें कि हमारे पास कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन होना चाहिए 0 और एक्स जो डेल्टा जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और अगर हम x माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा आ जाए और फिर हम इस पे ऑपरेटर को अप्लाई करें और टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स नोट भी किसी लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो इस तरह के ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस। और किस पे कंटिन्यूस होगा, x पे, क्योंकि हमने x में से पॉइंट लिया था। इस तरह अगर हम x में से सारे पॉइंट्स लेके उस पे कंटिन्यूस मैपिंग को अप्लाई करें, कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर को अप्लाई करें तो हम इस तरह के ऑपरेटर को क्या कहेंगे, कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर। t इज कॉल्ड कंटिन्यूस ऑन x इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ x। अगर x के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस वाली प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो रही होगी तो हम कहेंगे कि जो t ऑपरेटर हमने लिया है वो कंटिन्यूस है x स्पेस में से। ठीक है, ये हमारे पास थी कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन कि हमारे पास कोई x स्पेस होगी उस पर हम टी और लीनियर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैपिंग क्या आएगी, y। फिर हमने x में से कोई पॉइंट ले लेना है x नॉट, उस पर हमने कंटिन्यूस की डेफिनेशन अप्लाई करनी है कि हमारे पास कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन होना चाहिए और कोई रियल नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी x माइनस एक्स नॉट। अब हमने यहाँ से एक पॉइंट x नॉट लेके उस पर हमने कंटिन्यूस की डेफिनेशन को अप्लाई किया है, x माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा। और फिर हमने यहाँ पे ऑपरेटर टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स नोट लेस देन एप्सिलॉन को अप्लाई कर दिया। अगर इस तरह हम x के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस की डेफिनेशन को अप्लाई करें और वो सेटिस्फाई हो जाए तो t जो है वो कंटिन्यूस ऑन, जो हमारे पास t ऑपरेटर है वो कंटिन्यूस कहलाएगा ऑन x पे एट एवरी पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस। सेम वही डेफिनेशन है, पहले हमारे पास x माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा था, वहाँ पे हमने फंक्शन को अप्लाई किया था तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट था और मोड था। लेकिन हम यहाँ पे नॉर्म डिफरेंस अब क्या है इसमें, यहाँ पे हम नॉर्म स्पेस ले रहे हैं और जो फंक्शन की जगह हम ऑपरेटर t ले रहे हैं तो जहाँ पे हमारे पास मोड था उसको हमने चेंज कर दिया नॉर्म के साथ और जहाँ पे हमारे पास फंक्शन था उसको हमने ऑपरेटर के साथ चेंज कर दिया। बस इसमें ये जो है डिफरेंस है। और इस तरह अगर हम स्पेस में से कोई पॉइंट लें उस पर ये कंटिन्यूस की डेफिनेशन को अप्लाई करें, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो उस तरह के ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर।
हम देखते हैं बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। हम जो स्पेस ले रहे हैं वो नॉर्म स्पेस ले रहे हैं। नॉर्म स्पेस में हम बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर को स्टडी करेंगे। अब हमारे पास दो स्पेसिस हैं एक्स वाई, वो हमारे पास कौन सी स्पेसिस हैं? नॉर्म स्पेसिस हैं। उसमें हमने लीनियर ऑपरेटर को अप्लाई किया, टी एक्स अप्रोचेस टू वाई। इसको हम बाउंडेड कब कहेंगे? इज सेड टू बी बाउंडेड ऑन एक्स। एक्स पे हम इसको बाउंडेड कब कहेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर। अगर हमारे पास कोई रियल नंबर के मिल जाए, के ग्रेटर देन 0, सच दैट अगर वो सारा जो ऑपरेटर है वो किसी पॉइंट के से लेस आ जाए, तो उस तरह के हम ऑपरेटर को क्या कहते हैं? बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। पहले हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो सारा फंक्शन है वो किसी लेस देन इक्वल टू m या फिर k आ जाए, तो उस तरह के फंक्शन को हम बाउंडेड फंक्शन कहते हैं। अब बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर क्या है कि जिस पॉइंट का हम नॉर्म ले रहे हैं, जो अब हम x स्पेस ले रहे हैं ना, तो x में से अगर हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट k मिल जाए जिसमें बाकी जो सारी लीनियर ऑपरेटर वाली टर्म्स हैं अगर वो स्पेस के उस पॉइंट से लेस होंगी, तो उस तरह के ऑपरेटर को हम कहेंगे बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। अब यहाँ पे के कौन पॉइंट है? ऐसा पॉइंट है कि बाकी जो सारी ऑपरेटर्स की वैल्यू है वो उस पॉइंट से लेस हैं, तो इस तरह के ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं? बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। हम देखते हैं इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स। पहले हमने देखा था प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स और इनवर्स ऑफ ऑपरेटर्स, इन दोनों की डेफिनेशंस को हमने सेपरेट स्टडी किया था। अब हमने प्रोडक्ट का इनवर्स फाइंड करना है। पहले हमने प्रोडक्ट फाइंड की ऑपरेटर्स की, फिर हमने इनवर्स फाइंड किया ऑपरेटर्स का। अब हमने उस प्रोडक्ट का इनवर्स फाइंड करना है। अब हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, एक ऑपरेटर टी है और एक ऑपरेटर जो है वो एस है। जो टी ऑपरेटर है उसमें एक्स जो है वो वाई को अप्रोच कर रहा है और जो एस ऑपरेटर है उसमें वाई जो है वो जी को अप्रोच कर रहा है। और हमारे पास ये बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर है, मींस कि ये हमारे पास मैपिंग को शो कर रहे हैं ना। और जो मैपिंग है वो ये कह रहे हैं कि मैपिंग जो है वो बाइजेक्टिव है। और बाइजेक्टिव का कॉन्सेप्ट आप लोगों को होगा कि जो 1-1 भी होती है और ऑन टू भी होती है, उसमें 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए और ऑन टू में जो डोमेन है वो को डोमेन के इक्वल नहीं होनी चाहिए। बस है बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर। उन्होंने कहा जो मैपिंग है ये दो मैपिंग है और ये जो मैपिंग है ये बाइजेक्टिव होनी चाहिए। अगर जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो उस तरह के ऑपरेटर को हम क्या कहेंगे? इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर। अब अगर हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगा? एक हमारे पास एक्स स्पेस है, एक वाई स्पेस है, एक जी स्पेस है, ठीक है। और एक्स से वाई तक मैपिंग कौन सी है? टी। और वाई से जी तक मैपिंग कौन सी है? एस। अब हमने क्या फाइंड करना है? इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, मींस कि टी से एस का प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब टी पे कौन सी स्पेस है? एक्स। और हमने किसके साथ प्रोडक्ट फाइंड करना है? एस का। तो एक्स पे कौन सी स्पेस आ रही है हमारे पास? जी। इसका मतलब है कि हमारे पास जो मैपिंग डिफाइन होगी वो जी से एक्स तक होगी और हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो जो प्रोडक्ट है उसका इनवर्स आ जाएगा। ये हमने प्रोडक्ट फाइंड किया था एस टी। हमने एस और ये जो टी और एस जो है इनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। जब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एस टी। अब इनका प्रोडक्ट करवाया है तो हमारे पास एक्स से, क्योंकि हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास जो मैपिंग है वो क्या डिफाइन हो रही है? एक्स से जी मैपिंग डिफाइन हो रही है। और जब हम इसका इनवर्स लेंगे तो हमारे पास जो मैपिंग है वो ऑपोजिट हो जाएगी। फिर हमारे पास कौन सी मैपिंग डिफाइन होगी? जी से एक्स तक। ये हमारे पास इस तरह कंडीशन आई है। जो भी मैपिंग थी उसका हमने प्रोडक्ट फाइंड किया और जो है उस पर फिर हमने इनवर्स ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया। अब ये हमारे पास मैपिंग है एस टी का होल इनवर्स। अगर हमें पता है कि जब हमने इनवर्स अप्लाई करना है तो दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट इनवर्स जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? टी इनवर्स और एस इनवर्स। यहाँ पे हम इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, या टी ऑफ एस भी लिख सकते हैं और यहाँ पे एस इनवर्स और टी इनवर्स भी लिख सकते हैं। इसीलिए हमारे पास जो इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर जो है वो किसके इक्वल आ गया? एस टी का होल इनवर्स इक्वल्स टू टी इनवर्स और एस इनवर्स। ये हमारे पास है इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स। अब हम डेफिनेशन देखेंगे नॉर्म ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर में हम कोई भी नॉर्म जो है उसको किस तरह डिफाइन करेंगे? लेट एक्स एंड वाई बी अ नॉर्म स्पेस। एक्स और वाई जो है हमारे पास नॉर्म स्पेसिस होंगे, उस पर हम ऑपरेटर टी को अप्लाई करेंगे। एक्स जो है वो अप्रोच करेगा वाई को। अब एक्स जो है ये डोमेन है और वाई जो है ये हमारे पास रेंज के एलिमेंट है, तो इसको हम डी ऑफ टी कह सकते हैं, मीन्स के डोमेन के एलिमेंट डी जो है ये डोमेन को शो कर रहा है। उन्होंने
कहा है जब हम टी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, किस पे अप्लाई करेंगे, एक्स में, एक्स पे मीन्स के जो डोमेन वाले एलिमेंट में तो हमारे पास क्या इमेज आएगी, वाई इमेज आएगी। और उन्होंने कहा है कि बी आर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, ये हमारे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। और जो डी ऑफ टी है मीन्स के जो डोमेन के एलिमेंट है वो किसके सबसेट है, एक्स के, क्योंकि हमने डोमेन कहाँ से ली है, एक्स के एलिमेंट ही हमारे पास डोमेन है। तो अगर एक्स के एलिमेंट हमारे पास डोमेन है तो एलिमेंट जो है वो एक्स के सबसेट होंगे ना, तो इसीलिए हमने कहा है कि जो डी ऑफ टी है वो सबसेट है एक्स का। अगर हम टी पे नॉर्म को डिफाइन करें, जिस तरह हमने मीट्रिक स्पेस में हर फंक्शन का मीट्रिक डिफाइन किया था, जिस तरह हमने फंक्शनल स्पेस सी ऑफ ए बी का मीट्रिक डिफाइन किया, एल इन्फिनिटी का और मीट्रिक था, एल पी का और मीट्रिक था, हर हमने फंक्शन पे मीट्रिक को अप्लाई किया, हर एक का डिफरेंट मीट्रिक था। इस तरह अब हमारे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर में हर जो ऑपरेटर है उसका डिफरेंट नॉर्म होगा। अगर हम इस पे नॉर्म टी पे नॉर्म को डिफाइन करें तो नॉर्म जो है वो किसके इक्वल आएगा, सुप्रीमम ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो क्यों है, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में नॉर्म ऑफ एक्स है। अगर यही इक्वल जीरो के आ जाएगा तो हमारे पास जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाएगा। इसीलिए हमने इस फंक्शन का सुप्रीमम ले लिया, मीन्स के सबसे बड़ी वाली वैल्यू, और एक्स जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और एन जो है वो बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से। नॉर्म ऑफ टी एक्स डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ एक्स, ये हमारे पास फंक्शन है, ये इस पे हमने ऑपरेटर अप्लाई किया है, टी ऑपरेटर को अप्लाई किया, ये वाला नॉर्म इसको हमने डिवाइड कर देना है नॉर्म ऑफ एक्स के साथ, और हमारे पास जो नॉर्म ऑफ टी आएगा इफ डी ऑफ टी इक्वल्स टू जीरो। अगर हमारे पास डोमेन के एलिमेंट जो हैं वो जीरो के इक्वल आएंगे तो हमारे पास जो नॉर्म ऑफ टी है वो भी हमारे पास जीरो के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास सारा फंक्शन जो है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब ये टी पे हमने नॉर्म को डिफाइन किया है, ये हमने याद रखना है, आगे हमने इसको यूज करना है। टी पे हमने इस नॉर्म को डिफाइन किया है, और अगर वो कह रहे हैं कि डोमेन के एलिमेंट जीरो होंगे तो हमारे पास जो सारी नॉर्म ऑफ टी आएगी वो जीरो के इक्वल आ जाएगी। ये हमारे पास थी नॉर्म ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर की डेफिनेशन देखी थी, अब हम आइडेंटिटी ऑपरेटर पे नॉर्म को डिफाइन करेंगे। जिस तरह हमने पहले मीट्रिक स्पेस में हर फंक्शन पे हमने मीट्रिक को डिफाइन किया, इस तरह हम यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर में जो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर पढ़े हैं उसमें हम जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है उस पर हम नॉर्म को डिफाइन करेंगे। अगर द आइडेंटिटी ऑपरेटर में हमारे पास मैपिंग आई होगी, और जो स्पेस हम लेंगे एक्स पे जब हम आइडेंटिटी ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम एज इट इज वही आ जाएगा। पहले हमने जब ऑपरेटर को अप्लाई किया एक्स वाई पे मैप कर रहा था, लेकिन हमारे पास जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है वो हमें सेम एज इट इज एलिमेंट दे देता है, तो इसीलिए यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर एक्स जो है वो मैप होगा एक्स पे। हमारे पास नॉर्म स्पेस में से हमने एक्स लिया है, और जो एक्स है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और ये बाउंडेड भी होना चाहिए, एंड हैज नॉर्म ऑफ आई इक्वल्स टू 1। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर पे हमारे पास जो नॉर्म है वो हमेशा 1 के इक्वल आती है। अब हमने चेक करना है ये किस तरह 1 के इक्वल आती है। आई नॉर्म ऑफ आई इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। एक्स हमने कहाँ से लिया है, एक्स स्पेस में से, इसीलिए हमने कह दिया एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है एक्स से। पहले हम ले थे नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स, क्योंकि टी ऑपरेटर था। अब यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर है तो हम लेंगे आई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स पे हमने ये वाला ऑपरेटर अप्लाई किया, तो हमने नॉर्म ऑफ एक्स को इसके साथ डिवाइड कर लेना है, और हमें पता है आई ऑफ एक्स जो है आइडेंटिटी ऑपरेटर, जब हम एक्स पे आइडेंटिटी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर एक्स आ जाएगा, तो ये वाली टर्म जो है ये किसकी इक्वल आ जाएगी, नॉर्म ऑफ एक्स की। ये भी हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स है, नॉर्म ऑफ एक्स जो है नॉर्म ऑफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है ये 1 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है ये 1 के इक्वल आ गया। अब हम देखते हैं जीरो ऑपरेटर की, इस पे हम नॉर्म को किस तरह डिफाइन करते हैं। द जीरो ऑपरेटर, हमारे पास ऑपरेटर कौन सा है, जीरो। एक्स जो है वो वाई को मैप करेगा, ये हमारे पास नॉर्म स्पेस है, और एक्स जो है ये बाउंडेड भी होना चाहिए। जब भी हम जीरो ऑपरेटर जो है अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा जीरो आएगा। अब जब हमने एक्स पे जीरो ऑपरेटर अप्लाई किया तो वाई का हर एलिमेंट हमारे पास जीरो होगा, इसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे, क्योंकि जो जीरो ऑपरेटर है वो सारी जो टर्म है उनको जीरो कर देता है, इसीलिए हमारे पास जो नॉर्म ऑफ जीरो है वो किसके इक्वल आएगा, वो जीरो के। हाँ, लीनियर ऑपरेटर टी एक्स अप्रोचेस टू वाई सेट टू बी बाउंडेड इफ नॉर्म ऑफ टी इज फाइनाइट। अगर हमारे पास टी जो है वो फाइनाइट होगा तब भी हम उसकी तरफ देख के हम उस ऑपरेटर को कह सकते हैं कि हमारे पास ये बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। वैसे हम कंडीशन चेक करते हैं, जिस तरह हमने बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन पढ़ी कि हमारे पास जो टी ऑफ नॉर्म है वो किसकी इक्वल आएगा, के नॉर्म ऑफ एक्स के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हम कहेंगे कि हमारे पास जो ऑपरेटर है वो बाउंडेड है। लेकिन यहाँ
यहाँ उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक और भी कंडीशन है कि अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो ऑपरेटर है वो बाउंडेड है या नहीं। अब जो हमने एस लिया है अगर उसके एलिमेंट जो है वो फाइनाइट होंगे तो उस पर हम कंडीशन अप्लाई करने के अलावा भी हम कह सकते हैं कि अगर इसके एलिमेंट फाइनाइट है तो हमारे पास जो नॉर्म ऑफ टी है वो हमारे पास क्या है, बाउंडेड। ये थी हमारे पास सेक्शन 2.7 के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।